लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबला था, उसके बाद कह लें कि आरसीबी के खिलाफ मुकाबला हुआ। ये दो मुकाबले हैं जिसने तिलक वर्मा की जो कह सकते कैरियर है उसको अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर जाते हुए देखा। किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही थी और वो कह सकते हैं उनसे हिट नहीं लग रहे थे, तो उसके बाद जयवर्धने ने 18.5 ओवर के दौरान लखनऊ वाले मुकाबले में उनको रिटायर्ड हर्ट आउट करने के लिए कहा, यानी कि खुद को वापस आने के लिए कहा डगआउट में। हमने देखा किस तरीके से उनके वापस जाने को लेकर काफ़ी विरोध हुआ कि क्या तिलक वर्मा का जो कह सकते हैं रिटायर्ड हर्ट आउट किया गया, उनको बाहर जाने को कहा गया, क्या उनके जो मनोबल है उसको डाउन नहीं करेगा? क्या तिलक वर्मा का जो प्रदर्शन है इससे इम्पैक्ट नहीं होगा? क्या कह सकते हैं जो उनका कह सकते हैं मोटिवेशन है उसको कम नहीं करेगा? तमाम ऐसे सवाल थे जिस पे कह सकते हैं जिसको लेकर के जयवर्धने की आलोचना हो रही थी। जयवर्धने मुंबई इंडियंस के कोच हैं और हार्दिक पांड्या के बारे में भी कहा जा रहा था कि उस समय क्रीज पे थे जब रिटायर्ड हर्ट आउट करने के लिए उनको कहा गया था तिलक वर्मा को। उस समय हार्दिक बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज मैच मैदान पे ही थे और उस समय कह सकते हैं कि तकरीबन 7 गेंदों में 24 से 25 रनों की जरूरत थी और हार्दिक पांड्या उम्मीद कर रहे थे तिलक वर्मा कह सकते हैं हिट लगाएंगे, लेकिन उनको वापस जाना पड़ा। भेजा किनको गया था? मिशेल सेंटनर को। मिशेल सेंटनर बतौर गेंदबाज खेलते हैं, ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं, लेकिन उनकी कह सकते हैं कि कम से कम ऐसी प्रतिष्ठा तो नहीं है कि वो तिलक वर्मा जैसी कह सकते हैं हिट्स लगा सकते हैं, छक्के लगा सकते हैं। अगर उनको बुलाया गया था तो जब आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी तो हार्दिक पांड्या ने कह सकते हैं स्ट्राइक क्यों नहीं रोटेट किया? जब डॉट बॉल वो खेल रहे थे तो उन्होंने सिंगल लेने का प्रयास क्यों नहीं किया? उन्होंने मिशेल सेंटनर को स्ट्राइक क्यों नहीं दिया? अगर आपको इतना ही विश्वास था कि ये बेहतर खेल सकते हैं एक सेट बल्लेबाज के तौर पे, जो तिलक को वापस बुलाया गया, सेंटनर को भेजा गया स्ट्राइक लेने के लिए, तो जब आपको विश्वास था कि बेहतर खेल सकते तो आपने क्यों नहीं उनको स्ट्राइक दिया? ये सवाल उठ रहे थे। लेकिन कल का जो मुकाबला आरसीबी के खिलाफ खेला गया उसमें जिस तरीके की पारी तिलक वर्मा ने खेली है, 29 गेंदों में 4 चौके 4 छक्के की मदद से उन्होंने कह सकते 56 रनों की पारी खेली, 193 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये पारी खेली। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि तिलक वर्मा ने के सर पे जो कलंक लगा था उसे धुल दिया है, जो दाग लगा था उसे मिटाने का काम किया है। उन्होंने अपनी पारी से महज एक दिन के अंदर में कह सकते हैं महज 2 दिन के अंदर में एक मैच के अंतराल में उन्होंने अपनी उपयोगिता, अपना टैलेंट साबित किया। न सिर्फ कप्तान हार्दिक पांड्या बल्कि कोच जो डगआउट में बैठा है डिसाइड कर रहा है, जो खुद कह सकते हैं स्लो खेलने के लिए जिंदगी भर जाना गया महिला जबरदस्त टेस्ट क्रिकेटर, वनडे क्रिकेटर माने जाते थे, जिनके दौर में हमने देखा कि T20 के उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं माने जाते। उन्होंने तिलक वर्मा के कैरियर को डिसाइड करने का फैसला किया कि तिलक वर्मा से बेहतर मिशेल सेंटनर खेलेंगे। फिर तिलक वर्मा ने भाई ये एक मैच के दौरान ही उसे बता दिया कि वो कितने बेहतर खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की। अपना जो सर पे कह सकते कलंक लगा था, एक दाग लग गया था रिटायर्ड हर्ट आउट करने का, जो 4 खिलाड़ी इससे पहले आउट हुए हैं, तो उस श्रेणी में जो शुमार हो गए थे, साई सुदर्शन कह सकते, रविचंद्रन अश्विन, तमाम ऐसे खिलाड़ी थे, उस कैटेगरी में शामिल होने वाले खिलाड़ी बने थे तिलक वर्मा। लेकिन अपनी एक ही मैच के दौरान उन्होंने अपना सारा कह सकते पल में जज्बात, वक्त, हालात सब बदल दिए। अब क्या महिला जबरदस्त इस बात का जवाब देंगे कि तिलक वर्मा को उन्होंने क्यों आउट किया था? तिलक वर्मा का उन्होंने जो कह सकते हैं कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की, चाहे अनचाहे। क्या एक कोच को ये फैसला लेना चाहिए था? कि अगर वो फैसला लिया गया तो क्या ये फैसला सही भी था, जस्टिफाइबल था मिशेल सेंटनर का? कल भी मिशेल सेंटनर विकेट पे आए थे, लेकिन क्या वो हिट लगा पाए? नहीं लगा पाए। क्या उन्होंने मुंबई इंडियंस को जीत दिला दी? नहीं दिला दी। कल भी तो विकेट पे थे तमाम ऐसे बल्लेबाज, लगा ले छक्के लगा लिए, नहीं लगा लिए। कल के मैच में सूर्यकुमार यादव ने जिस तरीके की पारी खेली उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि ठीक इसी तरीके की पारी कह सकते हैं तिलक वर्मा ने भी खेली थी। कुछ इसी तरीके का सिचुएशन तिलक वर्मा के दौरान भी देखा गया था। तो क्या महिला जबरदस्त ने सूर्यकुमार यादव के साथ भी उसी तरीके का सुलूक किया जैसा कि तिलक वर्मा के साथ किया गया था? क्या आपने सूर्यकुमार यादव को वापस बुलाने का फैसला किया? नहीं किया, जिसकी वजह से कह लें कि कल मुंबई को ये मुकाबला हारना पड़ा। कह सकते हैं मुंबई में कह सकते हैं 10 साल बाद आरसीबी जीतने में कामयाब रही है। हमने देखा कि आखिरी में किस तरीके से रन और बॉल का जो कह सकते हैं रन और बॉल का जो आंकड़ा था फासला बढ़ता गया, दबाव मुंबई पे आया। और तो हार्दिक पांड्या ने कुछ शानदार पारी खेली, 15 गेंदों 42 रनों की पारी, लेकिन जिताने में नाकामयाब रहे। लेकिन जो तिलक वर्मा के ऊपर जो दाग लगा था कि रिटायर्ड आउट होने वाले, जिसकी हमें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हरभजन सिंह, इरफान पठान, तमाम ऐसे खिलाड़ियों ने
उनकी आलोचना भी की थी। उसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि क्या जयवर्धने इस बात का जवाब देंगे कि उनको आउट किया गया था तो क्यों किया गया था। तो अगर आपने पिछले मुकाबले में इस आधार पर किया था तो सूर्य कुमार यादव को आपने क्यों नहीं वापस बुलाया था। और कल के मुकाबले में जो कुछ देखिए, सूर्य कुमार यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं, पिछले मुकाबले में वो असमंजस में नजर आ रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके की कह सकते हैं कि ये डिसीजन उन्होंने लिया है, किस तरीके का फैसला जो है उनके कोच ने लिया है। कल के अगर हम आपको बताएं कि मिचेल सेंटनर को भेजा गया था उनकी जगह पे, मतलब बैटिंग करने के लिए, जब वो आए तो कह सकते हैं उनके बल्ले से गेंद नहीं लग रहे थे, कोई रन नहीं स्कोर हो रहा था। और अगर हम आपको बताएं कि कल के मैच में अगर हम बताएं आपको कि मुंबई इंडियंस के तौर पे जिनको भेजा गया था मिचेल सेंटनर को, 4 गेंदों में 8 रन उन्होंने बनाए, 1 छक्का लगाया उन्होंने। ये बताता है कि इनको तिलक वर्मा के ऊपर तवज्जो दी गई थी। तो क्या जयवर्धने ये डिसाइड कर पाएंगे, क्या जवाब दे पाएंगे कि तिलक वर्मा के साथ जो उन्होंने किया था वो गलत था या सही था, खैर जो भी था। लेकिन कह सकते हैं कि तिलक वर्मा वाले जो प्रकरण है उसने एक बार सोचने को मजबूर किया है कि किस तरीके से एक खिलाड़ी का कैरियर जो है कोच बर्बाद कर सकता है, उठा सकता है, गिरा सकता है। वही कुछ उन्होंने करने की कोशिश की थी। फैसला चाहे जिस हाल में भी लिया गया था, लेकिन कह सकते हैं कि वो फैसला गलत साबित हुआ है। तिलक वर्मा ने अपने प्रदर्शन से एक तरीके से कहने जस्टिफाई कर दिया। हालांकि एक और इसका एस्पेक्ट देखने को मिल सकता है, उन्होंने 29 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली, 7 मुकाबलों में उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 50 लगाई, 7 में मुंबई इंडियंस की हार हुई, एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन जो उनको कह सकते हैं कल हमने देखा कि देखिए सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों में 28 रनों की पारी के लिए 5 चौके 107 का स्ट्राइक रेट है। तो इस वजह से भी कह लें कुछ ऐसा ही सिचुएशन उस मैच में भी था, 25 गेंदों में 23 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। तो कुल मिलाकर के ये सिचुएशन दोनों एक जैसा होने के बावजूद 2 तरह के फैसले जयवर्धने ने बता दिया है कि उनमें कह सकते हैं एज ए लीडर बनने की जो कह सकते सलाहियत है उसमें कमी है। हार्दिक पांड्या को भी डट जाने की ज़रूरत थी, फैसले को एक तरीके से फैसले लेने के लिए ज़रूरत थी। तिलक वर्मा को सपोर्ट करने की जरूरत थी, उन्होंने नहीं किया। खैर इसकी आलोचना होगी, लेकिन कह सकते हैं तिलक वर्मा ने अपने कोच, अपने मैनेजमेंट और जो तमाम लोग थे उनके विरोधी, उनको जवाब दे दिया है। लेकिन इसका एस्पेक्ट हमने बताया किस तरीके से उनकी 50 लगती है तो मुंबई की हार होती है, ये भी एक एस्पेक्ट है जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, तिलक वर्मा के बारे में क्या सोचते हैं, जो उनकी पारी रही और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनके साथ जो किया गया, अर्श पे फर्श पे जाने का जो कह सकते हैं उनका सिलसिला था, एक मैच के दौरान उन्होंने खुद को जो फर्श से अर्श पे ले आए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।